हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि अपने बात करी थी, कल का टॉपिक था अपना एनेस्थीसिया के बारे में बात कर रहे थे। पेशेंट का सब्जेक्ट चल रहा था और अपने बात कर रहे थे एनेस्थीसिया की। तो कल मैंने टाइप बता दी थी कि एनेस्थीसिया के टाइप कौन कौन से होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, मतलब जितने भी टाइप्स बताए थे। तो आज उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उसके बारे में क्या पढ़ना है अपने ने। तो जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था एनेस्थीसिया, तो आज हम अपने एनेस्थीसिया के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैंने कल 3 तरह के एनेस्थीसिया बताए थे। फर्स्ट था जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। दूसरा था लोकल एनेस्थीसिया। थर्ड मैंने बताया था रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल के भी मैंने 3 टाइप बताए थे। कौन कौन से थे वो? स्पाइनल, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल एंड थर्ड था नर्व ब्लॉक। ये एनेस्थीसिया के टाइप्स थे, मतलब जो भी अपने बेसिक एनेस्थीसिया पढ़ते हैं या जितने भी एनेस्थीसिया के टाइप पढ़ते हैं उसमें हमने 3 तरह के एनेस्थीसिया पढ़ते हैं कि 3 तरह के मेथड कौन कौन से होते हैं एनेस्थीसिया के। तो फर्स्ट होता है जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा होता है लोकल एनेस्थीसिया, थर्ड होता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया के भी 3 टाइप्स होते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आज के जनरल एनेस्थीसिया से। ओके, बात करते हैं अपने जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया का सब, जब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम क्या था कि इसके अंदर यूं चलता था कि इसके अंदर बेसिक एनेस्थीसिया चलता था। अपने इसके अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे, बेसिक एंड, इसके हमने 2 चीजें पढ़ेंगे, बेसिक एंड बैलेंस एनेस्थीसिया। मतलब कि जैसा क्या होता है कि लाइक किसी चीज की स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम वो चीज क्या होती है, बहुत माइनर स्केल के ऊपर होती है। जैसे जैसे टाइम अकॉर्डिंग वो चीज आगे चलती है तो उसके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफाई होती है वो चीजें। मॉडिफाई होने से होता है क्या, मतलब वो चीज पहले जैसे चीज थी उससे क्या होती है, 10 टाइम्स बेटर हो जाती है वो चीजें। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चीजें होती है बेटर होती जाती है पहले से। तो जैसे कि सबसे पहले बेसिक एनेस्थीसिया चलता है तो उसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते थे। सबसे पहले जो बेसिक एनेस्थीसिया चलता है तो उसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते थे, जैसे कि फर्स्ट था नार्कोसिस। नार्कोसिस यूज होता था उसके अंदर। दूसरा था एनाल्जेसिक, सेकंड था उसके अंदर एनाल्जेसिक, नार्कोसिस, एनाल्जेसिक एंड थर्ड उसके अंदर था मसल रिलैक्सेंट। नार्कोसिस, एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेंट। तो मैं इसके बारे में मेडिसिन बता दूं इसके अंदर यूज कौन कौन सी होती है। नार्कोसिस यूज होता था फेंटानिल, नार्को यूज होता था फेंटानिल। एनाल्जेसिक यूज होता अपने ट्रामाडोल, ट्रामाडोल और पीसीएम। मेनली ट्रामाडोल यूज करते हैं। मसल रिलैक्सेंट में अपने यूज करते हैं अट्रा। मसल रिलैक्सेंट में अपने यूज करते हैं अट्रा, या इसको अपने बोलते हैं अट्रा क्यूरियम, अट्रा क्यूरियम। ओके, अट्रा की फुल फॉर्म होती है अट्रा क्यूरियम, अट्रा क्यूरियम, जो कि एज ए मसल रिलैक्सेंट यूज होता था। उसके बाद अपने बात करते हैं बैलेंस एनेस्थीसिया की। तो बैलेंस एनेस्थीसिया जब, मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए तो बैलेंस एनेस्थीसिया के अंदर क्या हो, 2 चीजें और ऐड होगी। कौन कौन सी? एमनेसिया, एमनेसिया और एसिड ड्रग्स जो कि सिक्रेशन को कम करती थी। एसिड ड्रग जो कि सिक्रेशन को कम करती थी। एमनेसिया के अंदर अपने स्टडी करते हैं प्रोपोफोन, और सिक्रेशन के अंदर अपने यूज कर, मतलब सिक्रेशन को कम करती थी, या जो इमेटिक, इमेटिक इफेक्ट थे उसको कम करती थी। बात करें तो एबोलिज्म ऑफ रिफ्लेक्सेस, एबोलिज्म ऑफ रिफ्लेक्सेस जिसके अंदर यूज होता था अपने ओंडेन, उसको एमसेट बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं ओंडेन सेट्रोन, ओंडेन सेट्रोन, ग्लाइकोपायोलेट, ग्लाइको जिसको अपने यूज करते हैं। तो ये सब यूज होते थे
बेसिक से बैलेंस एनेस्थीसिया के अंदर जब अपने एंटर हुए तो ये चीजें यूज होने लगी। एमनेसिया के अंदर प्रोपोफोल, और सिक्रेशन को कम करने के लिए या गैस्ट्रिक इफेक्ट को कम करने के लिए ओंडानसेट्रोन या ग्लाइकोपाइलेट जो कि अपने यूज करते हैं। तो बेसिकली जब चीजें यूज होती है अपने एनेस्थीसिया के अंदर, किसके अंदर, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। और भी कंपोनेंट्स हैं बट उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया में और कंपोनेंट कौन कौन से हैं। बट जो बेसिक्स था ये था कि जो अप्लाइड किसकी, मतलब कि जो एनेस्थीसिया होता है वो बॉडी ऊपर इफेक्ट कैसे करता है। सबसे पहले इसके बेसिक कंपोनेंट्स थे, बेसिक के बाद ये आ गया बैलेंस एनेस्थीसिया के अंदर कन्वर्ट हो गया जैसे जैसे इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए। आज अपने अब आगे बात करते हैं। बेसिक मेडिसिन ड्रग्स बताता हूँ जो कि यूज होती है ओनली जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। फर्स्ट अपनी मेन ड्रग्स है फेंटानिल, क्योंकि नार्कोसिस ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग है। सेकेंड अपना यूज होता है प्रोपोफोल, प्रोपोफोल यूज होता है। कीटामाइन, मिडाज या मिडाजोलाम, मिडाजोलाम यूज होता है। इसके अलावा यूज होता है अपने बात करें तो एट्राक्यूरियम। इसके अलावा अपने बात एट्राक्यूरियम के अलावा अगर अपने बात करें तो ओंडानसेट्रोन। उसके अलावा फिफ्थ नंबर अपने बात करें तो ग्लाइकोपाइरोलेट। और नेक्स्ट अपने बात करें तो एक ड्रग है मायोपाइरोलेट, मायोपाइरोलेट। ये काम क्या करती है, ये एक्सक्यूबेट करने काम आती है। एक्सक्यूबेट करने काम आती है किसको, पेशेंट को। मीन्स पेशेंट को रिवर्स करने काम आती है। मीन्स कोई पेशेंट था अंडर जी, पेशेंट था अंडर जीए था, तो जनरल एनेस्थीसिया की सर्जरी हो रही थी, तो उसको कॉन्शियस करने के लिए या कॉन्शियस करने के लिए किस ड्रग का यूज करेंगे, अपने मायोपाइरोलेट का। हमने फेंटानिल की बात करते हैं कि फेंटानिल अगर काम क्या करती है, तो फर्स्ट क्या है, तो ये पेन किलर, एज ए पेन किलर भी काम करती है। सेकेंड इसका काम है सडेशन, सडेटिव ड्रग भी है, सडेशन भी क्रिएट करती है। प्रोपोफोल, कीटामाइन एंड मिडाजोलम। प्रोपोफोल, कीटामाइन एंड मिडाजोलम ये क्या है, एक तरह की एमनेसिया। जो प्रोपोफोल अपने पढ़ा था क्या था, एमनेसिया। एमनेसिया एक ड्रग थी, ये करती क्या, ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अकर करती है। मीन्स इसका इफेक्ट स्टार्ट होता है 10 to 15 सेकेंड के अंदर। ये क्या करती है, पेशेंट को बेहोश करने का काम करती है। कि ये मिनिमम इसका एक्टिंग टाइम क्या होता है, 10 to 15 सेकेंड का होता है, जिसके अंदर प्रोपोफोल क्या करता है, पेशेंट को बेहोश करने का काम करता है। लाइक सेम एज इट इज कीटामिन भी यही काम करता है, बट कीटामिन क्या करता है, CNS का जो भी सिस्टम होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। मीन्स हार्ट रेट, BP इनको इंक्रीज करने का काम करता है। उसी अगेन जो प्रोपोफोल होता है, जब भी किसी पेशेंट को प्रोपोफोल देते हैं तो मेनली क्या करता है, वो हार्ट रेट और BP को क्या करता है, डाउन करने का काम करता है बेसिकली। ऐसी बात है कि अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट एंड BP पहले ही डाउन है तो उसको अपने कीटामिन से भी अंडर कर सकते हैं, उसकी सर्जरी अपने कीटामिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एट्राक्यूरियम का काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या मसल रिलैक्सेंट है। एट्राक्यूरियम क्या है, एक तरह की मसल रिलैक्सेंट ड्रग है। एंड सेकंड वर्क क्या होता है इसका, जो प्रोपोफोल का इफेक्ट होता है, तो प्रोपोफोल का इफेक्ट है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। प्रोपोफोल की हाफ लाइफ कह लो, या प्रोपोफोल का जो इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम कौन करता है, कौन सा, एट्राक्यूरियम। नेक्स्ट बात करें ओंडानसेट्रोन, जिसका ब्रांड नेम आता है एमसेट के नाम से, एमसेट के नाम से भी आता है। करता क्या है, ये नोजिया एंड वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। नोजिया एंड वोमिट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ओंडानसेट्रोन काम करता है। सेकंड ड्रग है अपनी ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट काम कैसे करती है, ग्लाइकोपाइरोलेट क्या करती है, किसी भी तरह का कोई सिक्रेशन है, किसी भी तरह का बक्कल कैविटी के अंदर सिक्रेशन है, अपने क्या लिए अपने क्या लिए कि सलाइवा सिक्रेशन है, तो सलाइवा सिक्रेशन को क्या करती है, कम करने का काम करती है। और जो मायोपाइरोलेट है, मैंने मायोपाइरोलेट का बताया था कि जो पेशेंट एक्टिवेट करना होता है तो उस टाइम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं किसको, पेशेंट को, मतलब पेशेंट को एनेस्थीसिया के इफेक्ट से रिकवर करने के लिए मायोपाइरोलेट का अपना यूज करते हैं। मायोपाइरोलेट की बात करते हैं, उसका 2 साल्ट होता है, नियोस्टिग्निन, नियोस्टिग्निन प्लस ग्लाइको।
ये वाला साल्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोपाइलेट किस में प्रेजेंट होता है, मायोपाइलेट में प्रेजेंट होता है। बस क्या होती है, इसकी अमाउंट अलग होती है। जैसे अगर यहाँ 100% प्रेजेंट था तो यहाँ इसकी अमाउंट थोड़ी उससे कम प्रेजेंट होती है। यहाँ मतलब कि जैसे 50 के अंदर प्रेजेंट है, या 80 के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 80% के नियोस्टिग्निन है, 20% के ग्लाइकोपाइलेट है। ओके, मेडिसिन की बात होगी, कौन कौन सी ड्रग्स कौन कौन सी यूज कर रहे हैं अपने, ड्रग कौन कौन सी यूज कर रहे हैं अपने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। अब बात करते हैं उसके अदर कंपोनेंट क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें इसकी, क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अपने ड्रग ले लेते हैं। ड्रग कौन कौन सी यूज करी थी इसके अंदर। सेकंड होती है गैसेस, गैस कौन कौन सी यूज करते हैं। थर्ड मेन कंपोनेंट इसका लेते हैं अपने इनहेलेशनल, इनहेलेशन एजेंट क्या क्या यूज किया अपने इसके अंदर। इसके अंदर इनहेलेशन एजेंट क्या क्या यूज कर रहे हैं। ड्रग मैंने सारी बताई थी जो मेन मेन ड्रग इसके अंदर यूज होती है। गैसेस इसके अंदर यूज होती है, गैसेस यूज होती है इसके अंदर O2 और N2, नाइट्रस ऑक्साइड। हमेशा ये चीज याद रखना कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन सी गैसेस यूज होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, थर्ड बात करें इनहेलेशनल एजेंट, जो कि अपने किस में यूज होते हैं, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मशीन के अंदर। एनेस्थीसिया मशीन के अंदर अपने क्या यूज होते हैं, इनहेलेशनल एजेंट। मेनली अपने यूज कौन सा करते हैं, सेवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, मेनली दो यूज करते हैं ओटीज के अंदर, सेवोफ्लोरिन एंड आइसोफ्लोरिन, जो कि मेन क्या है, इनहेलेशनल एजेंट है। तो मेनली हम क्या कर रहे हैं, सेवोफ्लोरिन एंड आइसोफ्लोरिन मेनली काम क्या करते हैं। सेवोफ्लोरिन एंड आइसोफ्लोरिन मेनली क्या काम करते हैं, बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बीपी को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, सेवोफ्लोरिन और आइसोफ्लोरिन। ओके, ये चीज क्लियर है। तो जनरल एनेस्थीसिया अपने एक बार सारा डिवाइस कर लेते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, स्टेजेस क्या होती है, काम कैसे करता है। कि मान लो किसी पेशेंट की सर्जरी थी, जो किसके अंदर कर रहे हैं, अपने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कर रहे हैं। सारा प्रोसीजर समझा देता हूँ एक बार। कोई पेशेंट था, उसकी आज सर्जरी है, जिसके अंदर हो रही है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट की सर्जरी हो रही है। वो आया, लिटाया उसको ओटी टेबल के ऊपर या टिपिंग टेबल के ऊपर। फर्स्ट अपने क्या करेंगे, उसके कैनुलाज लगे हुए हैं, आईवी कैनुला लगा हुआ है, चाहे 20 गेज का लगा हुआ है, या 20 गेज का, 20 गेज का या 18 गेज का, किसी भी तरह का कैनुला है लगा हुआ है उसके पेशेंट के। फर्स्ट वो आया, अपने ने क्या किया, उसको ऑक्सीजन एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। एनेस्थीसिया मशीन के थ्रू उसको वेंटिलेट कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि वो प्रॉपरली उसका सैचुरेशन होगी, SpO2 उसका हो गया 100% उस पेशेंट का। तो फिर अपने उसको धीरे धीरे फर्स्ट क्या, मतलब कि मेडिसिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं आप,